सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है क्लास 10th की। चैप्टर है हमारा 9 और टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, जिसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पैडल स्टैंड। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू जो है वो पैडल स्टैंड यानी कि किसी स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point of the angle of elevation of the top to the pedal stand of 45 degree. Find the height of the pedal stand. पैडल स्टैंड का मतलब होता है यहाँ पे इन्होंने किसी तरह का एक पिलर वगैरह या कुछ भी बना रखा है जिसके ऊपर स्टैचू को खड़ा किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हमारा स्टार्ट हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 और उसका सॉल्यूशन हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, फिगर बनाना होगा कैसे हम खड़ा करें। फिगर हमने ये बना लिया ऐसा, और ये दूरी बना ली, और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया पैडल स्टैंड है। तो एक एंगल हमारा पैडल स्टैंड के फुट से और एक ये टॉप से बन रहा है। ये दो एंगल हमारे बन गए, और जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, और छोटा एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको जो गिवन है वो ये गिवन है, द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 1.6 मीटर टॉल, हमें इतना सा दिया गया है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ पैडल स्टैंड। हमसे हाइट ये वाली पूछी गई है जो कि हमारे पास नहीं है। नेमिंग कर देंगे A, B, C और ये छोटी सी जगह को D। अब हम बात करेंगे, ये तो हमें करना ही होगा साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो बात हो रही है इसकी, और इसके अलावा हमें साथ में कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन जब हमको ये निकालना होगा तो हमें साथ में ये लेकर के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे हम पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल, और जिसमें 45 डिग्री वाला एंगल है उसकी बात करते हैं ये वाले की। तो 45 वाले डिग्री की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल DBC। DBC की बात करेंगे, और हाइट एंड परपेंडिकुलर की बात, परपेंडिकुलर एंड बेस की बात होती है तो हम 10 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, साथ में लिखा जाता है P/B होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री है, और P मीन्स परपेंडिकुलर जो है वो DB है, और बेस मीन्स BC है। tan 45 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, और DB जो हमको गिवन नहीं है और BC जो हमको गिवन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाएगा और BC इज इक्वल्स टू DB हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बना के रख लेंगे। इसके बाद ये वाले ट्रायंगल की बात हो गई। अब हम पूरा बड़ा बिग ट्रायंगल ले रहे हैं, और उसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे भी इसकी और इसकी बात हो रही है तो tan थीटा ही लेना होगा, और परपेंडिकुलर बाय बेस की बात करेंगे। tan थीटा की जगह अब tan 60 डिग्री आ जाएगा। अब जो थीटा है वो हमारा 60 डिग्री हो गया है, और परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये हो जाएगा AB। परपेंडिकुलर हम लेंगे AB, और बेस हमारी अभी भी BC चल रही है। आगे के लिए हमें क्या करना होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AB हमारे पास है, AB जो बना है हमारा वो AD प्लस DB से मिल करके बना है, और यहाँ BC है ही हमारे पास। √3 चल रहा है हमारा यहाँ पे, और AD का वैल्यू हमको गिवन है 1.6 मीटर। DB हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ हमने बताया था DB इज इक्वल टू BC होता है, तो यहाँ पे भी हम BC रख लेंगे, DB की जगह BC, और ये BC हो गया, ये यहाँ चला जाएगा। √3 BC इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस BC। BC को वहाँ ले जाऊँगी मैं ट्रांसफ़र करके,
√3 BC माइनस हो जाएगा मेरा यहाँ पे BC, और यहाँ बचेगा 1.6 मीटर। दोनों में से BC कॉमन है, BC बाहर कर लूँगी, √3 माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे 1.6 मीटर बचेगा। इसके बाद जो होगा वो BC हम यहीं छोड़ देंगे और 1.6 मीटर के पास हम ले आएंगे नीचे में √3 माइनस 1। जब भी ये इस तरह से √3 माइनस 1 या √3 आता है तो आपको पता है हमें रैशनलाइज करना होता है। मैं लिखूंगी बाय रैशनलाइजिंग 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से रैशनलाइज करेंगे। ये माइनस बी ए प्लस बी दोनों मिला करके A² माइनस B² हो जाएगा। 1.6 मीटर साथ में √3 प्लस 1 चल रहा है और ये हो गया A² माइनस B²। इतनी कंडीशन आ जाएगी। 1.6 मीटर चलेगा, √3 प्लस 1 भी चलेगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 पूरा 3 हो जाएगा, √3 पूरा 3 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। देन 1.6 मीटर साथ में √3 प्लस 1 चलेगा और 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ ये 2 हो जाने के बाद हमको क्या करना होगा, 1.6 की हम 2 से डिवाइड दे देंगे और साथ में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा जो आप देख रहे हैं। उसको आसानी से हमको डिवाइड करना रहेगा और आंसर इसका आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पे 0.8 √3 प्लस 1, 0 भी हम यहाँ लगा सकते हैं और साथ में इसका आंसर हम यहाँ पे ले लेंगे मीटर के फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे हमने निकाला था ये डिस्टेंस DB। ये हमसे हाइट पूछा गया था, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने निकाल दिया। एक बार पूरा सम मैं आपके आगे डिस्प्ले पे कर देती हूँ, आप देख लीजिए इसको। प्रॉपर है। पहले एक ट्रायंगल लिया है 45 डिग्री से, ये हमने उसको सपोज कर लिया है। सपोज करने के बाद BC इज इक्वल टू DB होगा, तो जहाँ DB लिखा हुआ है वहाँ पे हम BC लिख सकते हैं। वहाँ पे BC लिखने के बाद ये कंडीशन बनेगी हमारे सामने। इस कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे BC का सॉल्व करेंगे और BC का सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करना होगा। यहाँ रैशनलाइज करने के बाद ऐसा करके यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हाइट ऑफ पेडल स्टैंड हमारा निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्हें कहना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग from the foot of the tower 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मतलब एक टावर है और टावर के सामने एक और बिल्डिंग बनी हुई है और आपको क्या करना है, बिल्डिंग के फुट पे खड़े होकर के टावर को देखना है और टावर के फुट पे खड़े होकर के बिल्डिंग को देखना है। कैसे देखेंगे हम इन दोनों चीज़ों को आपस में, वो मैं आपको बता रही हूँ। कैसे ही हम बिल्डिंग और टावर और बिल्डिंग को देख पाएंगे। तो ये हमारा टावर खड़ा हुआ है और ये हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जब आप बिल्डिंग के फुट पे खड़े हैं, टावर के फुट पे, तब आप बिल्डिंग को देख रहे हैं और जब आप बिल्डिंग के फुट पे खड़े हैं तब आप टावर को देख रहे हैं। ऐसे आपने दोनों चीज़ों को देख लिया। तो जब आपने बिल्डिंग के फुट पे से टावर को देखा तब आपका एंगल बन रहा है जो है 60 डिग्री, और जब आपने टावर के फुट पे से बिल्डिंग को देखा तब आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये इतनी सी बात है जो कि हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ क्लियर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट पे से बना रहे हैं हम ये। तो ये चीज़ें पढ़ते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हमसे पूछा गया है जो वो ये
पूछा गया है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो ये हमारा हो गया 50 मीटर, ये हमको 50 मीटर गिवन है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब ये हम यहाँ से निकालेंगे तो सिंपल सा सम है, अभी आपको करवा देती हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है, ये चीज़ ये गिवन है हमें, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए और ए डैश, बी और सी। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, ये हमको गिवन है और ये निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे। tan थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा, ये है, और परपेंडिकुलर हमारी है 50 मीटर, बेस हमारे पास है BC। BC की बात करेंगे यहाँ पे हम, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और 50 मीटर होता है। यहाँ BC है, BC को यहाँ पहुँचा देंगे और 3 को यहाँ पहुँचा देंगे। BC इज इक्वल्स टू 50 मीटर बाय √3। इसको हम बंद करके अपने पास एक जगह रख लेंगे। नेक्स्ट जो है हमें वो लेना पड़ेगा A डैश BC, क्योंकि ये हमको मिल गया 50 बाय √3 है। अब A डैश BC मतलब इसकी हाइट निकालनी है, तो हम बात करेंगे ट्रायंगल A डैश। सो इन ट्रायंगल A डैश BC की बात करेंगे, A डैश BC में भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे। थीटा अब के बार हमारे पास 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर जो बिल्डिंग का है वो A डैश C है, जो कि हमारे पास नहीं है, और बेस जो है वो हमारी अभी भी BC है, जो कि हम निकाल चुके हैं, अभी हम रखेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय √3 A डैश C, और BC हमने निकाला था 50 बाय √3 मीटर। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, AC अपनी जगह रहेगा, इसको हम वहाँ कर देते हैं। 50 बाय √3 अपॉन √3 मीटर इज इक्वल्स टू AC। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है तो 50 बाय √3 ये है और साथ में 1 बाय √3 ये है। ये डिवीज़न जो है वो रेसिप्रोकल के ऊपर पहुँच जाती है, जो कि आपको पता होगी। अब ये हो जाएगा 50 बाय 3 मीटर A डैश C हो जाएगा। आप चाहें तो इसका डिवाइड भी कर लेंगे, तो ये डिवाइड हमारे पास होएगा 126 18 बाय 2, तो ये हमारा निकलेगा 16:2/3 मीटर A डैश C। ये आपका यहाँ पे आंसर फिनिश हो गया।